नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्कशीट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने वर्कशीट नंबर 1 से वर्कशीट नंबर 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो वर्कशीट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है, लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्किल देम। देखो, जब अपने पास एक कमांड्स दी गई है तो हमें उन कमांड्स पे सर्किल करना है जो टीचर हमें देते हैं। ठीक है, तो टीचर हमें कौन कौन सी कमांड देते हैं? एक देते हैं स्टैंड अप, यानी खड़े हो जाओ। जब भी हमें हमसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो टीचर हमें बोलते हैं स्टैंड अप। ठीक है, एक होता है सिट डाउन। सिट डाउन कमांड का यूज़ भी टीचर करते हैं। ठीक है, और एक होती है राइज योर हैंड, यानी हमें कोई भी डाउट हो टीचर हमें बोल देना, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप राइज योर हैंड, अपने हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिसन टू योर टीचर रीड अलाउड द सेंटेंस एंड कमांड्स एंड देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड इन द बॉक्स। दोस्तों, हमें 4 कमांड दी गई है, इन कमांड का यूज हमें करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज, रोहन पर मधुमक्खियों ने हमला किया, तो रोहन क्या करेगा? रन करेगा ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सी कमांड आएगी? रन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा कक्षा में एक प्रश्न पूछना चाहती है, तो उससे क्या करेगी? वो रेज योर हैंड, अपने हाथ खड़ा करेगी। ठीक है, सविता ड्रॉप्ड सम पेज, एंड सविता ने कुछ पन्ने गिरा दिए, तो क्या करेगी? वो उनको इकट्ठा करेगी, यानी झुकेगी जब तो इकट्ठा करेगी, तो क्या कहेगा? बाउ डाउन, झुक कर इकट्ठा करेगी। ठीक है, वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हैज वे, वरुण को रास्ते में कीचड़ मिलता है, तो वरुण उस रास्ते को जंप करके पार करेगा। ठीक है, तो क्या देगा? जंप। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने वर्कशीट नंबर 11 कंप्लीट होती है। अब हम वर्कशीट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट, देन मेक्स ए पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड एंड राइट आंसर। इस पैसेज में हमें आमेर फोर्ट के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो हमें अपने फ्रेंड से डिस्कस करनी है इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये आमेर फोर्ट दिया गया है, ये जयपुर के अंदर है। तो आमेर फोर्ट इज ए वन ऑफ द फेमस फोर्ट्स इन इंडिया, यानी आमेर का किला भारत की प्रसिद्ध किलों में से एक है। इट इज 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर एंड इज सिचुएटेड ऑन है हिल। ये जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है और एक पहाड़ी पर स्थित है। इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इट इज़ आल्सो नोन एज आमेर पैलेस, राजा मानसिंह रूल्ड हियर, इसे आमेर महल के नाम से भी जाना जाता है और राजा मानसिंह ने यहाँ शासन किया था। ठीक है, देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट लाइक सुखमहल, शीश महल एंड दीवाने आम ETC, यानी किले के अंदर सुखमहल, शीश महल, दीवाने आम जैसी कई इमारतें हैं। दे आर मैनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड सुविनियर्स। ठीक है, यानी किले के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं जो हस्तशिल्प एंड हैंडीक्राफ्ट्स की सामान बेचते हैं। देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक नियर इट विच मेक्स द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, और इसके पास में खूबसूरत क्या है? झील है, जो किले को और भी खूबसूरत बनाती है। ठीक है, ये आमेर फोर्ट की एक पिक्चर दी गई है हमें। ठीक है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट, यानी अपने आसपास, यानी अपने ज़िले या आसपास के किलों पर चर्चा करें और उसके नाम लिखिए। ठीक है, तो कौन सा किला है जयपुर के आसपास में? जयपुर के आसपास आमेर फोर्ट है, हवा महल भी है, नाहरगढ़ फोर्ट भी है, जयगढ़ भी है। ठीक है, इफ़ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। इसमें यह पूछ रहा है कि अगर आप किसी किले में जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो आजकल कोई भी किला देखने जाता है, यानी कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो सबसे पहले हम एक पिक्चर लेते हैं। ठीक है ना, आई विल टेक सम फोटोग्राफ्स। ठीक है, देयर इज ए वर्ड सुवेनियर्स गिवन इन द पैसेज,
डिस्कस इट्स मीनिंग विथ योर टीचर एंड राइट हेयर। तो इसका मतलब क्या होता है, यादगार होता है। इसका मतलब क्या होता है, स्मारक या स्मृति चिन्ह या यादगार होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करना है और लिखना है। तो आ जाएगा एन ऑब्जेक्ट डेट यू बाय और कीप टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ ए स्पेशल ओकेजन और ए प्लेस यू विजिटेड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अपने वर्कशीट नंबर 12 कंप्लीट होती है। अब हम वर्कशीट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मैनी थिंग्स ऑब्जेक्ट्स पीपुल एज पॉसिबल, ठीक है। इसमें एक पिक्चर दी गई है, यानी एक ये मार्केट की पिक्चर दी गई है, सब्जी मंडी की पिक्चर दी गई है, ठीक है। देखो इसमें कैरेट भी है, मैन भी है, लड़कियाँ भी है, कैट भी है, रेट भी है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रही है उनके हमें नाम यहाँ लिखने हैं, ठीक है, जो जो हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं वो सभी यहाँ लिखने हैं। तो हमें कैट दिखाई दी, रेट, डॉग, बॉय, बैग, काउ, मैन, फिश, गर्ल, क्रो, टोमेटो, हाउस, फ्रूट्स, ट्री, शॉपकीपर, आइसक्रीम, स्लीपर, व्हील, वेजिटेबल, ग्रैंडमदर, चिल्ड्रन, फादर, मदर, फ्लावर, ठीक है ना दोस्तों। हमें ये सब चीज़ें इसमें पिक्चर में दिखाई दे रही है, उन्हीं सभी के नाम यहाँ पे हमें लिखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपने वर्कशीट नंबर 13 भी कंप्लीट होती है। अब हम वर्कशीट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। रिसाइट द गिवन राइम विथ एक्शन एंड लेबल द गिवन पिक्चर। देखो जो दी गई कविता को, यानी इस कविता को हमें रीड करना है, ठीक है, और जो नीचे पिक्चर दी गई है उसमें लेबल करना है, ठीक है। बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर मेक द रूम अनटिडी पिक देम अप थ्रो देम इन द डस्टबिन, ठीक है। तो जिससे देखो इस राइम में ये बताया गया है कि बहुत सारे कागज के टुकड़े फर्श पर गिरे हुए हैं, जिससे फर्श गंदा हो गया है, तो उन्हें उठाकर कूड़ेदान में डालें, ठीक है। देखो ये पिक्चर में दी गई है, इन्हें हमें लेबल करना है। तो ये क्या है, अलमारी, ठीक है, ये डोर हो गया, ये टीवी हो गया, ये बोतल हो गई, डस्टबिन हो गया, ये पेपर हो गया, ये गर्ल हो गई, ये टेबल हो गई, ये शर्ट हो गया यानी टी शर्ट या शर्ट, ये ब्लैंकेट हो गई और ये पिलो हो गया, ठीक है। इस प्रकार अपने वर्कशीट नंबर 14 भी कंप्लीट होती है।